हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ शोवर। आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग अकाउंटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आप ले सकते हो एज ए रिवीजन के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। सो विदाउट टेकिंग सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन है। Dash is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner, and in terms of money, transactions, and events which are a part, at least, of financial character, and interpreting the results thereof. So सबको पता है ये डेफिनेशन किसकी है, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन नहीं पता होगी तो आपको अकाउंटिंग की कुछ बेसिक ही पता नहीं है, क्योंकि ये एक डेफिनेशन किसकी है, खुद अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग ही जो हमें बताती है किसका, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई, समराइज, कुछ भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो किस में होंगे, मनी में, जो मनी में होंगे। और बाद में रिजल्ट्स मतलब शो ऑफ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कौन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग, इसका आंसर है, सही आंसर है, क्योंकि ये डेफिनेशन ही है अकाउंटिंग की। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, any form of accounting which enables a business to conduct more efficiently can be regarded as। वो अकाउंटिंग जो हमें बिजनेस एफिशिएंटली कंडक्ट करने में मदद करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन होता ऐसे जो हमें एफिशिएंटली फंड्स यूटिलाइज करने में हेल्प करती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, तो फिर इसका आंसर क्या आता, फाइनेंशियल। लेकिन ये क्या बताता है हमें, ये वाला क्वेश्चन कि बिजनेस कैसे एफिशिएंटली कंडक्ट होगा। सो इसका आंसर क्या है, सही आंसर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन थर्ड क्वेश्चन, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज। मतलब कि इन्फ्लेशन अगर हम ऐसे जानेंगे, इन्फ्लेशन क्या है, जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। तो वो कौन सी ब्रांच हमें दिखाती है, कौन सी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, और हम क्या नाम दे सकते हैं, उसका नाम है क्या, रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग। उसका क्या है, रिप्लेसमेंट। इन्फ्लेशन का क्या है, रिप्लेसमेंट। एंड फोर्थ वन इज a process of accounting, a process of accounting that recognizes the impact of transaction on financial statements in the time period when revenues and expenses occur instead of when cash is received or disbursed is called as। मतलब कि ये क्या, ये क्वेश्चन क्या हमें बताता है, कि ये बताता है आप हमें वो बताइए, वो कंसेप्ट जिसे हम रेवेन्यूज अर्न करते हैं या हम लाइबिलिटीज़ या एक्सपेंसेस पे ऑफ करते हैं, वेदर हमने उसी टाइम उसे कैश दिया है या रिसीव किया है या नहीं किया है, तो वो कौन सा हमें बताता है, ये तो सबको पता है, एक्वरल कंसेप्ट। क्योंकि एक्वरल बेसिस ही हमें क्या बताता है, वेदर द कैश रिसीव्ड और नॉट, वेदर द कैश इज पेड और नॉट, तो ट्रांजेक्शन उसी टाइम रिकॉर्ड करनी है। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a process of accounting where revenue and expenses recognition would occur when cash is received and disbursed is called as। मतलब कि ये वो प्रोसेस अकाउंटिंग की जहाँ पे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होते हैं जब हमने एक्चुअल में कैश रिसीव किया है एंड पे किया है। इसका मतलब क्या है, कैश बेसिस। सो एक्यूरल बेसिस का और एक नाम है यहाँ पे कौन सा, मर्केंटाइल बेसिस। और कैश का रिसिप्ट बेसिस, रिसिप्ट बेसिस। मेनली एक्यूरल जो मॉडर्न बिजनेसेस है वो कौन सा कंसेप्ट फॉलो करती है, एक्यूरल पे वर्क करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश दे आर प्रेजेंट obligations arising from past events, it also arises when an asset is created or acquired। वो कौन सी चीज़ है, वो क्या बताती है हमें, हमें ओब्लिगेशन अराइज होती है या कभी भी हमने एसेट अगर परचेज किया, अगर वो उस पर क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्या अराइज होती है, उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। एंड सेवंथ इज डैश एन इंक्रीजिंग इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स during the accounting period in the form of inflows or enhancements of assets और decrease in liabilities thereby increasing the equity and net worth। तो क्या चीज़ बोलते हैं उसे जो हमें इंक्रीज इकोनॉमिक बेनिफिट्स करती है, सो क्या है वो, इनकम। इनकम है जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज करती है एक अकाउंटिंग पीरियड में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज। मतलब कि डैश द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट, एसेट में क्या बच जाता है जब हम उसमें लाइबिलिटीज डिडक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, या इक्विटी को क्या हम दूसरा नाम देते हैं, कैपिटल। सो अगर हम लाइबिलिटीज में, एसेट्स में लाइबिलिटीज डिडक्ट करेंगे, सो तो सीधी सी बात है इक्विटी
बच जाएगी, वहाँ पे इक्विटी बच जाएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट ईच ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मस्ट बी एक्सप्रेसिबल इन द मॉनेटरी टर्म्स। सो कौन सा कंसेप्ट हमें बताता है? ये तो प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल अकाउंटिंग में इसी को कहते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, क्योंकि सब कुछ जो एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स मेजर होते हैं वो किस में होते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इम्प्लाइज that business unit is separate and distinct from the person who owns and controls it। कौन सा कंसेप्ट हमें बताता है, कौन सा प्रिंसिपल हमें बताता है कि बिजनेस ओनर एंड बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, और यही क्या हमें शो करता है? कैपिटल में डिफरेंस और ड्राइंग में। जब भी एक बिजनेस ओनर इन्वेस्ट करता है मनी तो इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर वो उस बिजनेस से कुछ विड्रॉ करेगा उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो ये सीधी सी बात है, क्या? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एंड द नेक्स्ट इज डैश कंसेप्ट टेल्स दैट रिकॉग्नाइज रेवेन्यूज एज इट हैज़ बीन रियलाइज। मतलब कि हमने रेवेन्यूज उसी टाइम रिकॉग्नाइज करने हैं जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए, तो उसे क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसे क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन कंसेप्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वेंशंस कंसेप्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट टुगेदर मेक अप द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस एट ए गिवन टाइम। क्या बोलते हैं उसे? Generally accepted accounting principles. The convention concepts, rules and procedures that all together make up accepted accounting practices. So उसे क्या बोलते हैं? गैप, जिसे हम ऐसे ही बोलते हैं generally accepted accounting principles. And next question is dash is the after tax cash flow generated by business minus the cost of the capital it has been deployed to generate the cash flow। ये क्या है? EVA, that is economic वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कब होता है? जब हम माइनस करते हैं किसको? टैक्स को। कैसे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या आता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम खाली इंश्योरेंस बोलेंगे, इंश्योरेंस, तो ये कौन सा है? ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है। एक वीडियो इस पे आई है, ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम इस नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स या बाद में सुफिक्स एंड प्रीफिक्स जब ऐड होता है नॉमिनल अकाउंट्स को, वो बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो ये क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल अकाउंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज दिस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस क्या है? वेजेस भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जब हमने आउटस्टैंडिंग आगे ऐड किया तो ये बन जाएगा पर्सनल, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट बन जाएगा कौन सा? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो 16th क्वेश्चन पे आ गए हम इतनी जल्दी। बैड डेट्स अकाउंट इज। बैड डेट्स अकाउंट क्या है? बैड डेट्स अकाउंट खाली ये तो पता ही है नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि बैड डेट्स क्या है हमारे लिए? लॉस। बैड डेट्स वो अमाउंट है डेट का, डेटर्स का, जो हमें वापस नहीं मिलता। अगर हमें 10,000 अमाउंट था डेटर्स के पास, उसने खाली कितना दे दिया? 9,000, तो 1,000 हम क्या कहेंगे? ये बैड डेट है। एंड 17th क्वेश्चन इज द डैश अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। कौन सा अकाउंट हमें दिखाता है क्या? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो ये तो पता ही है, जब दो का इफेक्ट आएगा तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड balances. And the 18th question is that it means that cash is received by the business from the proprietor from the cash is received from the proprietor. It results in the immediate receipt of cash. तो इसकी कौन सी एंट्री होती है? अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर बोलेंगे इसकी एंटेन्यू की ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि आंसर यही है। अगर हम एंटेन्यू की एग्जांपल लेंगे, एंटेन्यू ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे? 10,000 से। तो एंट्री होती है एंटेन्यू कमेंस्ड बिजनेस विद 10,000। एंटेन्यू कमेंस्ड बिजनेस विद 10, यही है इसका मतलब। इसका मतलब क्या? नरेशन बनती है एंटेन्यू कमेंस्ड बिजनेस विद 10,000। सो आगे का MCQ इसी बेसिस पे है। डैश इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जर्नल एंट्री गिवन बिलो द जर्नल एंट्री विद ब्रैकेट्स। जब हम एंट्री खत्म करते हैं डेबिट की, फिर
क्रेडिट की, तो उसके नीचे हम ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं, नरेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंट्री। सो इसका आंसर क्या आएगा, नरेशन। इसका आंसर क्या आएगा, नरेशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज रिटन इन जर्नल अकाउंट एट द टाइम ऑफ इट्स क्लोजिंग इंडिकेटिंग द बैलेंसेस अकाउंट्स हैज बीन कैरिड डाउन टू द नेक्स्ट पीरियड। सो क्या लिखते हैं हम उस टाइम, कैरिड डाउन, तो ऑप्शन ही है। सो कैरिड डाउन यहाँ पे असल में आते हैं ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉट ओवर, कैरिड ओवर। सो ये तीन आपको याद रखनी है। ब्रॉट डाउन कब आता है, जब हम एक लेजर बैलेंस की टोटल हम उसी पेज पे लिखते हैं, सेम पेज पे, तो वहाँ पे लिखा जाता है कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन। अगर हम वही बैलेंस नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे तो ब्रॉट फॉरवर्ड एंड कैरिड फॉरवर्ड। अगर हम वही बैलेंस नेक्स्ट पेज पे बट नॉट कंसेक्यूटिव पेज, मतलब कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, अगर हम पेज नंबर 1 पे लिखेंगे तो बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट, अगर हम 2 पे लिखेंगे बैलेंस फॉरवर्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड एंड कैरिड फॉरवर्ड। अगर हम तीसरा लिखेंगे, अगर हम थर्ड पेज पे लिखेंगे या फोर्थ पेज पे, तो क्या आएगा हमें, ब्रॉट ओवर और कैरिड ओवर, इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इज a cash book which is used to record both cash and bank transaction, it is referred as, कौन सा कॉलम कैश बुक से बोलते हैं, अगर हम उसमें कैश और बैंक भी यूज करेंगे तो उसे बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में असल में थ्री टाइप्स आते हैं। एक तो जब कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम होगा, देन कैश एंड बैंक एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक एंड डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे छोड़ दिए, थर्ड पढ़ेंगे, 23rd, माइनस क्वायरीज इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एसेट। माइनस क्वायरीज इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एसेट, मतलब कि एसेट्स की कौन कौन से टाइप्स है, फिक्टिशियस, लिक्विड, इंटेंजिबल, वेस्टिंग, टेंजिबल। तो माइनस, जो माइनिंग हम करते हैं उन वो किस एसेट टाइप में आते हैं, किस एसेट टाइप में, क्योंकि जब हम माइनिंग करते हैं वहाँ पे वो ख़त्म हो ही जाते हैं, एक बार एक पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब वो ख़त्म होते हैं, तो उनको बोलेंगे ही क्या, वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स। एंड 28th इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, 24 विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसे बोल रहे हैं हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस, 4 आते हैं उसमें, याद रख देना, इंपॉर्टेंट है बहुत। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स प्रोसीड्स ऑफ ए फिक्स्ड एसेट आर, जो हम अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे, जो उससे अमाउंट आएगा उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। अगर हम कोई और चीज़ भेजेंगे कंपनी में, जो मतलब प्रोडक्ट्स जो हमें भेजने के, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे तो उसका क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। एंड द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जांपल ऑफ, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो हम पहले खर्चे करते हैं बिजनेस के स्टार्टअप के दौरान, तो उसे क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में आता है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट में आता है, फिक्टिशियस एसेट में, इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड टू, पेटी कैश बुक जो है एक टाइप कैश बुक का, कैश बुक के 4 टाइप्स है, कैश बुक के 4 टाइप्स है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक किसके लिए है, पेटी कैश बुक है मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्मॉल बिजनेस, मीट द स्मॉल एक्सपेंसेस पेड इन कैश, या कवर स्मॉल एंड मिसलेनियस इनकम्स और ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पेटी कैश बुक में हम क्यों उनसे एक स्मॉल बिजनेस के
जो रिक्वायरमेंट से कैश के वो रिकॉर्ड करते हैं, या जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि चेक या बैंक के थ्रू नहीं, उसमें कौन से पेटी कैश बुक में या कवर स्मॉल मिसलिनियस इनकम्स भी कवर कर लेता है। और पेटी कैश बुक किस पे वर्क करता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम पे। किस पे? इम्प्रेस्ड सिस्टम पे। पूछा जा सकता है ये वाला MCQ। एंड द नेक्स्ट इज हु ड्रॉज बिल ऑफ एक्सचेंज। हु ड्रॉज बिल ऑफ एक्सचेंज? कौन ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज? कौन ड्रॉ करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज ड्रॉन बाय डेटर। कौन? बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज ड्रॉन बाय डेटर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसे हम बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर। एंड 29th क्या है? इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स ही अकाउंटिंग का क्या मेन है, क्योंकि कॉमर्स में ही जो होता है वही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने, मतलब ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। सिटी ऑफ कॉमर्स किसे कहते हैं? बेबलियोनिया को। और फादर ऑफ कॉमर्स पोसुडियन को। किसको? पोसुडियन को। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स। डबल एंट्री सिस्टम में कितने ट्रांजैक्शन इफेक्ट होते हैं? तो ये तो पता ही है, डबल एंट्री ट्रांजैक्शन में मोर देन 2। हर किसी अकाउंट्स में 2 ट्रांजैक्शन होती है, मतलब हर किसी अकाउंट में एवरी डेबिट हैज दिस कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सॉरी, तो 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे किसमें? डबल एंट्री सिस्टम में। एंड द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन टेक्स इनटू। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू, इसको क्या बोलते हैं? प्रूडेंस भी बोलते हैं। क्या? प्रूडेंस भी। ये क्या कंसेप्ट करता है? एक लेक्चर में मैंने ये भी बोल, फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस कंसिडर करता है, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं वो कंसिडर नहीं करता है, मतलब ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस बट नॉट एक्सपेक्टेड इनकम्स। जो भी हमें एक्सपेक्ट लॉस होंगे वो ये टेक करता है, और एक्सपेक्टेड इनकम्स इनको लेफ्ट करता है। एंड द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस मीन्स। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस मीन्स, इसका मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ अबाउट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ये है। पोजीशन ऑफ अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ये हो सकता है। पोजीशन अबाउट लिक्विड फंड्स ये नहीं हो सकता, क्योंकि लिक्विड फंड्स के बारे में, या व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर्स एंड व्हाट ओज टू इट। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? एक बिजनेस कितना ओ करता है या ओन करता है एक पॉइंट में। इसका आंसर कौन सा है? पार्ट नंबर डी। एंड द नेक्स्ट इज ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर व्हेन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस डिड नॉट एग्री। जब ये एग्री नहीं करते हैं आपस में, कौन सा? कैश बुक और पासबुक की बैलेंस, तब हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एंड द नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप इज यूजुअली शोन इन। जो भी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप इज, वो किस में शोन होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस में? प्रॉफिट एंड लॉस इनकम फ्रॉम द स्क्रैप। तो इसका मतलब है, अगर स्क्रैप, जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू जो हम एसेट सेल करते हैं, अगर स्क्रैप वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा आ गया, स्क्रैप वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा आ गया तो प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अगर स्क्रैप वैल्यू लेस आ गया बुक वैल्यू से तो लॉस आ जाएगा, तो वो किससे? डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज सेल टू राम ₹450 पोस्ट टू हिज अकाउंट एज 550 वुड अफेक्ट सेल टू राम। जो हमने राम को सेल की थी उसमें हमने क्या लिखा था? 450, 450। तो इस 450 लिखने थे, लेकिन हमने क्या लिखा? 550, 550। तो किसका इफेक्ट करे? सेल्स का करेगा, रामस का है, कैश अकाउंट का? ये तो सीधी सी बात है, रामस का ही करेंगे, कि हमने राम के ही अकाउंट में गलत अमाउंट डाल दिया। सो नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स। इसमें तो आंसर वही से दिया गया है, अगली बार इनसे पूछेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है हमें? ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट बैलेंसेस, ऑल रियल एंड पर्सनल अकाउंट बैलेंसेस, बट नॉमिनल अकाउंट्स आर टोटल। ये जो बैलेंस है ये वाले शो करते हैं कौन से? रियल एंड पर्सनल के, नॉमिनल अकाउंट के नहीं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स आर टोटल एंड दीज आर बैलेंस्ड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर वॉज ₹1500, इट वॉज सोल्ड फॉर 500, डिफरेंस इज। जो डिफरेंस आई है इसमें इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि जो फर्नीचर है वो एसेट है। अगर एसेट से हमें क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, जब हम इसे सेल करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। अब तो इसमें लॉस आ गया तो सीधी सी बात है कैपिटल लॉस आएगा, कैपिटल लॉस आएगा इसमें। एंड द नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंसेस शो करते हैं, वेजेस, कैरेज इन वार्ड, नॉन ऑफ द अबव और बोथ ऑफ अबव। तो वेजेस तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, किसमें, ट्रेडिंग, इसमें कौन सा आएगा, कैरेज इन वार्ड, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। एंड द नेक्स्ट इज ओवरकास्टिंग ऑफ ए परचेज जर्नल वुड इफेक्ट। अगर हमने ओवरकास्ट किया कौन सा, परचेज जर्नल हमने ओवरकास्ट किया, हमने इसमें ज़्यादा अमाउंट दिखाएगा, वो कौन किस पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि परचेज हम कहाँ से करते हैं, सप्लायर्स अकाउंट भी इफेक्ट करेगा और परचेज अकाउंट भी, क्योंकि सप्लायर अकाउंट भी वहाँ पे एंट्री हो गई है और परचेज अकाउंट भी, क्योंकि अगर हमने क्रेडिट पे लिया है तो हम क्या करेंगे, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू suppliers account. And 40th question is salary paid to Rahman was recorded in the cash book as a payment to Rahman. This error is, अगर हमने एंट्री की है सैलरी पेड टू रहमान बट हमने रिकॉर्ड किया इसमें कैश बुक में क्या, पेमेंट टू रहमान, तो ये कौन सा एरर, ये तो सीधी सी बात है, ये प्रिंसिपल एरर है, क्योंकि एरर प्रिंसिपल है, कहाँ पे शो हुआ है, ये कौन से में शो होता है, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस एरर्स में, क्योंकि हमने वहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट का रूल था वो हमने फॉलो नहीं किया, हमने वहाँ पे गलती कर दी। सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द मनी मेजर कॉन्सेप्ट विच ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हेल्थ ऑफ मैनेजर, क्वालिटी ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसमें से सीधी सी बात है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग आएगा, क्योंकि ये मॉनेटरी वैल्यू में है, बाकी सबकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड व्हेन, रेवेन्यू कब हम रियलाइज करते हैं, रेवेन्यू सेट टू बी रियलाइज, रेवेन्यू हम कम कंसिडर करते हैं, जब हमने कैश रिसीव किया है, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट आएगा तो कैश में, अगर वहाँ पे रेवेन्यू सेट टू बी रियलाइज व्हेन इट्स अर्नड और पेड, वो किस में है, एक्वरल में। एंड द नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया किस पे, शेयर्स पे, वो कौन से एग्जांपल है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कौन से, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। एंड द नेक्स्ट इज रिपेयर इनकोर फॉर यूजिंग ए सेकंड हैंड कार परचेज रिसेंटली, जो रिपेयर आया है किस पे, कार पे, जो हमने अभी, अगर हमने कोई सेकंड हैंड कार लिया जो उस पे रिपेयर्स में खर्चा आया है, तो वो कौन से हैं, वो तो है कैपिटल एक्सपेंचर्स, क्योंकि वो क्या है, ये एसेट है तो कैपिटल एक्सपेंचर आएगा। सेल्स आर इक्वल टू, सेल किसके बराबर होती है, सेल किसके बराबर होती है, तो ये है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, किसके बराबर है, सेल्स के बराबर। ग्रॉस प्रॉफिट कौन शो करता है, ट्रेडिंग अकाउंट, नेट प्रॉफिट profit and loss account. And the last question of this lecture is interest in drawings is regarded as, जो हम interest on drawings देते हैं वो क्या रिकॉर्ड है, वो लॉस ऑफ द बिजनेस है या गेन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि वो चार्ज होता है किस पे, बिजनेस ओनर पे, बिजनेस के लिए वो क्या है, इनकम या गेन, तो गेन फॉर द बिजनेस। सो आई होप दीज 46 क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इनमें बहुत सारे कंसेप्ट, जो सिंपल कंसेप्ट भी थे और अच्छे कंसेप्ट भी है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस MCQ सीरीज, वी आर गोइंग टू, बहुत सारे MCQs हम लेके आएंगे इस अकाउंटिंग सीरीज में, तो 46 MCQs आज के थे, तो इफ़ यू लाइक देम प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे।